आज हम लोग राजस्थानी चित्रकला के विषय पर चर्चा करेंगे। राजस्थानी चित्रकला का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय कला में। भारतीय लघु चित्रों की शुरुआत या उत्तम कोटि के लघु चित्र राजस्थानी शैली या राजपूत शैली में ही बनने प्रारंभ हुए थे। तो पहले जानते हैं राजपूत शैली का समय क्या रहा। तो राजपूत शैली जो थी वो 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक पली बढ़ी। इस शैली का अन्य नाम जो है वह जांगल देश, सपाल दच्छ, राजवाड़ा, रायथान, राजपूत चित्रकला, हिंदू चित्रकला आदि। कर्नल टाड जो एक जाने माने पुरातत्ववेत्ता थे और लेखक भी थे, इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में किया था। इनकी पुस्तक से ही ये राजस्थान शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ है। इससे पहले हम लोग इसे राजपूत या जांगल देश या रायथान के नाम से जानते थे। इनकी इस पुस्तक के पश्चात से हम लोग इसे राजस्थानी कला के नाम से जानना प्रारंभ हुआ है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में किया था। और इस राजपूत चित्रकला के जो हमें उदाहरण मिले हैं उनमें सचित्र ग्रंथ हैं कुछ, जिनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे मृगावती, लौरचंदा, गीत गोविंद, चौर पंचशिखा, संग्रहणीय सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, रागमाला, जोधपुर भागवत, चावंड रागमाला आदि सचित्र ग्रंथों में राजस्थानी प्रभाव झलकने लगा था। ये तो हो गया संपूर्ण राजस्थानी चित्रों का जो विवरण है वो हमें किन किन चित्रपोथियों से मिला है। अब हम इन शैलियों का भी, राजस्थानी चित्रकला का भी जो अंदर उसकी उपशैलियाँ हैं उनका विभाजन करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं राजस्थानी चित्रकला की निम्नलिखित जो 4 शैलियाँ हैं। अनेक शैलियाँ और उपशैलियाँ पनपी हैं इन शैलियों में। तो इनमें जो पहली है उसको हम लोग मेवाड़ शैली के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वारा ये स्थान आते हैं। जो दूसरी शैली पनपी वो है मारवाड़ शैली, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर आदि राज्य आते हैं। तीसरी है हड़ौती, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ा ये जिलों की कला आती है। चौथा है ढूंढार शैली, इसके अंतर्गत जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी आदि जिलों की कला आती है। राजस्थानी शैली से संबंधित ग्रंथ हैं जो, उनमें भी राजस्थानी कला का वैभव देखने को मिलता है। तो हम जानते हैं कौन से वो ग्रंथ हैं और उनके लेखक कौन हैं। तो पहला जो ग्रंथ है वो समराइच कहा है, इसके लेखक श्री हरिभद्र सूरी हैं। दूसरे जो ग्रंथ है उसका नाम कुवलय माला कहा है, इसके लेखक उद्योत सूरी हैं। तीसरा ग्रंथ जो है उपमित्रिभव प्रपंच कथा, इसके जो लेखक हैं सिद्ध ऋषि हैं। चौथा जो है वो है संगीत माला, जिसके लेखक महाराणा कुंभा हैं। इस प्रकार इन सचित्र ग्रंथों में राजस्थानी कला के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो जो राजस्थानी शैलियाँ कई शैलियों में बटी हुई हैं, जैसे हमने आपको बताया अभी, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढार शैली, हड़ौती शैली। तो इनमें जो पहली आती है मेवाड़ शैली, तो इसका समय माना जाता है 1600 से 1700 ईस्वी। इस शैली का जो मेवाड़ शैली है, इस शैली का प्राचीन नाम शिविदेश, प्रागवाट, मेदपाट, मीरत आदि था। मेदपाट से ही मेवाड़ बना है। मेवाड़ चित्तौड़ नगर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। अब मेवाड़ शैली की जो ऐतिहासिकता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो कहा जाता है कि जो बापा रावल थे उन्होंने 728 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की नींव डाली थी। उन्हीं के वंशज महाराणा कहलाए। महाराणा कुंभा, जिनका शासनकाल 1443 से 64 रहा, इन्होंने स्थापत्य, साहित्य, संगीत तथा ललित कलाओं में विशेष रुचि ली थी। चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ के किलों के स्मारक आज भी कुंभा संस्कृत का जीवंत उदाहरण माने जाते हैं। राणा सांगा की पुत्र वधू मीराबाई ने कृष्ण भक्ति
कि ऐसी प्रेम धारा प्रवाहित की जिसका समस्त राजस्थानी संस्कृत कला पर अद्वितीय प्रभाव पड़ा था। राजा राज सिंह ने औरंगजेब की अधीनता ठुकराकर अपने शासनकाल में नाथद्वारा नामक जो वर्तमान स्थान है श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की और अपनी धर्मप्रियता का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी और अपने स्तर से अपने हिसाब से उन्होंने नाथद्वारा की स्थापना की। तो अब जानते हैं मेवाड़ शैली की विकास कैसे हुआ। तो मेवाड़ चित्र शैली का सर्वप्रथम उल्लेख हमें 1540 में कवि विल्हड़कृत चौर पंचशिखा नामक ग्रंथ में जो चित्र मिले हैं उनसे मिलता है। इसी क्रम में आहाड़ में 1592 में चित्रित ढोला मारू जो राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है उससे भी मिलते हैं। इसके विकास का क्रम इससे भी पता चलता है। मेवाड़ शैली में जो मेवाड़ शैली में विशेष रूप से चित्रित ग्रंथ हैं उनमें रागमाला है, गीत गोविंद है, रसिक प्रिया है, सूरसागर है, भागवत पुराण है, कुमार संभव, रसमंजरी, कवि प्रिया, आर्ष रामायण है। अच्छा, मेवाड़ शैली में जो प्रमुख रंग प्रयोग किए गए हैं उनमें चित्रों में हाशिए तो लाल, हिंगोल या सिंदूर से मिलाकर बनाते थे। लाल पीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। अब जानते हैं कि मेवाड़ शैली का जो प्रमुख विषय था वो क्या था। तो मेवाड़ शैली के जो प्रमुख विषय थे वो था पौराणिक कथाएं, भागवत, सूरसागर, नायक नायिका भेद, राग रागिनी, बारामासा, बिहारी सतसई, लोक कथाएं एवं कृष्ण लीला इस शैली की प्रमुख विषय रहे हैं। अच्छा, अब जानते हैं हम लोग कि मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे। तो इसमें प्रमुख रूप से 4 चित्रकार थे। पहले साहबदीन, दूसरा मनोहर, तीसरा निसारदीन और चौथा जगन्नाथ। ये 4 प्रमुख कलाकारों ने मेवाड़ शैली को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इनके बनाए चित्र सर्वाधिक मिले हैं। अब जानते हैं अंत में मेवाड़ शैली की विशेषताएं। तो मेवाड़ शैली के जो चित्रों का रंग था वो सूफियानापन लिए हुआ था। कहीं कहीं छाया प्रकाश था एवं चेहरों पर सैष्ठव सा था, एक लालिमा सी थी। पुरुष आकृति गठीली व मूँछों से युक्त विशाल नेत्र वाली और उनके सर पर पगड़ी बहुत सुंदर बनाई जाती थी। नारी चित्रण में अपभ्रंश की आँखों के स्थान पर मीनाकृत आँखें बनने लगी थी जो कि सबसे उत्तम कोटि की आँखें मानी जाती हैं। मीनाकृत मतलब मीन आकार, मीन मछली की जैसी आँखें जो नारी आकृतियाँ बनी हैं मेवाड़ शैली में उनकी बनाई गई हैं। लेकिन महिलाओं का जो कद था वो छोटा बनाया जाता था, आभूषणों और अलंकरणों से सजी हुई होती थी। पशु पक्षियों का विशेष स्नेह के साथ चित्रित किया गया इस शैली में। इस प्रकार इस शैली ने शुरुआत की थी राजस्थानी शैली की। मेवाड़ शैली के अंतर्गत ही एक जगह आती है नाथद्वारा। यहाँ की कला श्रीनाथ जी की मूर्ति और गोसाइयों की परंपरा से बंध कर चली। यहाँ के मंत्र टीकायत गोसाई जी महाराज कहलाते हैं क्योंकि नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की टीकायत गद्दी है। श्रीनाथ जी की मूर्ति जतिपुरा गोवर्धन से 1552 ईस्वी में विक्रमी संवत 1552 विक्रमी संवत में प्रकट हुई थी। आज तक इसका रहस्य कोई नहीं जान पाई। जतिपुरा गोवर्धन अपने इसी मथुरा में है जो मथुरा से लाए थे। फिर 1576 विक्रमी संवत में पुनः गोवर्धन ले गए। इस पश्चात औरंगजेब का काल आया तो नाथ जी की सुरक्षा स्वरूप के बचाने के लिए श्रीनाथ जी को मेवाड़ ले जाया गया। बाद में इस मूर्ति को सिहाड़ गांव में स्थापित कर दिया गया। कहा जाता है कि इसकी स्थापना नाथ द्वारा पोर्टल ऑफ गार्ड कहलाया जाना लगा क्योंकि श्रीनाथ जी की मूर्ति जब ला रहे थे तो इनका रथ इसी स्थान पर रुक गया, आगे बढ़ा ही नहीं और इसी स्थान पर उनकी स्थापना कर दी गई। यह गांव सिहाड़ गांव के नाम से जाना जाता था, इसीलिए अब इस स्थान को नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है। नाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जायुक्त बड़े आकार के पर्दे बनाए जाते थे जिन्हें हम पिछवाई या नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन कह सकते हैं। नाथ द्वारा में सबसे ज़्यादा पिछवाई कला का प्रयोग किया। पिछवाई मतलब जो उनके पीछे नाथ जी के पीछे पर्दे पड़ते थे उन पर बहुत सुंदर ही सज्जा की जाती थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेवाड़ शैली ने बहुत ही उत्तम कोटि के चित्रों का निर्माण हुआ है और यही शैली राजस्थानी या राजपूत शैली की प्रारंभिक शैली भी मानी जाती है। यहीं से राजस्थानी
चित्रकला का जो वैभव है वो प्रारंभ होता है।